सुजानगढ़ के चांदनगर में भामाशाह अब्दुल करीम खिची ने जरूरतमंद लोगों को सर्दी के मौसम के मद्देनजर रखते हुए गर्म इनर का वितरण किया है। इस अवसर पर अब्दुल करीम खिची ने कहा कि प्रत्येक सक्षम व्यक्ति को अपने आसपास के जरूरतमंद लोगों को मदद जरूर करनी चाहिए, क्योंकि मानवता की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी सेवा कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने बताया कि करीब 50 लोगों को शहर में इनर का वितरण किया गया है। इस दौरान रोशन खिची, ओम प्रकाश पड़ियार, सज्जन कुमार, मौलाना लाल मोहम्मद अजरुद्दीन सहित अनेक लोग मौजूद रहे। मेरे नामत मेरी बीवी के नाम में हॉस्पिटल भी बनाई है। मैं आज चांदनगर में देखा कि यहाँ पर बहुत गरीबी है, इसीलिए मेरा मन किया कि गरीबों के लिए मैं गर्म कपड़ा सर्दी में, इसलिए मैं बहुत बढ़िया इनर लाया हूँ। इसीलिए मैं गरीबों को सबको इनर अपने हाथ से बांट रहा हूँ चांदनगर में, और इंशाअल्लाह और भी मैं बांटूंगा आगे से। सुजानगढ़ नगर परिषद कार्यालय के बाहर भाजपा वर्षों द्वारा समाप्ति के खिलाफ दिए जा रहे अनिश्चितकालीन धरने पर भाजपा के मंडल अध्यक्ष विनय माटोलिया पहुंचे। विनय माटोलिया ने पार्टी के कार्यकर्ताओं और पार्षदों से बात की और उनकी समस्याओं को सुना और मांगों के बारे में जानकारी ली। पार्षदों ने मंडल अध्यक्ष को बताया कि सभापति ने शहर के करीब 7.5 करोड़ के विकास कार्यों से संबंधित टेंडर फाइलें रोक रखी है, जनता के काम रोके गए हैं और नगर परिषद के एक अधिकारी पर भी भाजपा पार्षदों के साथ भेदभाव के आरोप लगाए गए। जब तक उनकी सभी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक धरना जारी रखे जाने की जानकारी धरनार्थियों द्वारा दी गई। इस पर मंडल अध्यक्ष विनय माटोलिया ने भाजपा के पार्षदों से कहा कि कांग्रेस की भेदभाव की नीति रही है और सभापति ने आपके वार्डों का काम रोक कर गलत कार्य किया है। अध्यक्ष ने पार्टी कार्यकर्ताओं को आश्वस्त किया कि सभी बातें शीर्ष नेतृत्व तक उनकी पहुंचाई जाएंगी और समाधान के प्रयास करवाए जाएंगे। इस अवसर पर जिला प्रवक्ता एडवोकेट मनीष तादीश, मंडल महामंत्री प्रकाश भार्गव, गौरव इंदौरिया, पार्षद न्योतमल पवार, गणेश मंडावरिया, पंकज घासोलिया, पुरुषोत्तम शर्मा, हरिओम कोट, नरेंद्र प्रजापत, नरेंद्र गुजर, प्रेम प्रकाश स्वामी, रविंद्र पांडे, वसंत दाधीच, अमित मौसम, प्रदेश वाल्मीकि, पन्नालाल सोनी, प्रियांशु लड़ा, बलराम सोनी, राजकुमार तंवर सहित कई बीजेपी नेता और कार्यकर्तागण मौजूद रहे। वहीं बीजेपी नेता नरेंद्र गुजर ने कहा है कि अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो बुधवार से मैं भूख हड़ताल पर बैठूंगा। वहीं पार्षद प्रतिनिधि प्रेम स्वामी और पार्षद न्योतमल पवार ने वर्क ऑर्डर हो चुके ड्रेनेज कार्य को जल्द से जल्द चापटिया तलाई से स्टार्ट करने की मांग प्रशासन से की है, ताकि 2025 की तरह 2026 में आने वाली बारिश लोगों के लिए संकट बनकर नहीं आए। 2026 में बारिश आने से पहले ही समस्या का स्थायी समाधान किए जाने के लिए ड्रेनेज के कार्य को चापटिया तलाई से शुरू करने की मांग की गई है। दूसरी ओर कांग्रेस के पार्षद इकबाल खान कायम खानी ने धरना दे रहे लोगों पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि धरना देना और सभापति पर आरोप लगाना इन लोगों की पुरानी आदत बन चुकी है। कायम खानी ने कहा कि भाजपा के नेताओं में आपस में फूट है, क्योंकि न तो पूरे पार्षद धरने पर पहुंच रहे हैं और न ही इनके नेता प्रतिपक्ष और उपनेता धरने पर पहुंच रहे। इससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा के पार्षद आपसी फूट के कारण आने वाले चुनाव में क्रेडिट लेने की होड़ में धरना दे रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि जो भी पार्षद धरने पर बैठे हैं इनके सबके वार्डों में पिछले 6 महीनों में ही विकास कार्य हुए हैं। कायम खानी ने कहा कि भाजपा के पार्षद एक दूसरे के कामों को रोकने में रुचि रखते हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ में यह धरना दिया जा रहा है। कायम खानी ने कहा कि सभापति ने सभी वार्डों में समान रूप से विकास कार्य करवाए हैं। उन्होंने बताया कि अगर कोई टेंडर अटके हुए हैं तो प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, टेंडर रोकने वाले अधिकारियों को यहां से रवाना क्यों नहीं किया जाता? टेंडर करने का काम अधिकारियों का है, जनप्रतिनिधियों का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता। उन्होंने कहा कि लोहिया स्टेडियम में भर्ती का कार्य चल रहा है, इससे पूरे के पूरे शहर के लोगों का फायदा होने वाला है, क्योंकि सभापति सभी वार्डों में समान रूप से विकास कार्यों में रुचि रखती हैं। आप भी देखिए कौन से नेता ने किस प्रकार के हमारी मांगे रही हैं थी कि बीजेपी के वार्डों में सड़कों के काम नहीं हुए हैं और कांग्रेस की सभापति है हमारे काम नहीं कर रही है, टेंडर नहीं कर रही है, तो हम इसके लिए धरने पे बैठे हैं कि बीजेपी के वार्डों में सड़कों का काम है वो किया जाए। और मेरी दूसरी मांग ये है कि जो पिछली साल बरसात हुई थी उससे चापटिया तलाई में पानी बहुत ज़्यादा आ गया था और घरों के अंदर पानी चला गया था और घर उससे डैमेज भी हो गए थे, कई घरों में दरारें पड़ गई थी। तो मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि जो ड्रेनेज का काम वर्क ऑर्डर हो रखा है तो इसके ऊपर जल्द से जल्द इस काम को चालू किया जाए, ताकि मेरे वार्ड की पब्लिक, मेरे मोहल्ले की पब्लिक, भोजलाईबास की पब्लिक
वापस वैसी स्थिति में नहीं आए, जो पिछले साल जो स्थिति हुई थी वो स्थिति ना हो। जिला कलेक्टर से मांग है कि हमारे जो गोटे जीएन लाग रही है वो सारो कांग्रेस 60 गांठों काम कर रही है। कांग्रेस वाला वार्ड पार्षद काम कर रही है, हमारे बीजेपी का पार्षद बांगो सुनाई कौन करे ना बांगो काम करे। तो हमारी जिला कलेक्टर से निविदा है कि इन जल्दी या तो एपीओ कर रवाना करे या की बदली करी जावे। बाकी हमारे जो भोजड़ाई की तड़ाई है, भोजड़ाई बास की चढ़ाई चापटिया तड़ाई वीको वर्क ऑर्डर हो तो वीको काम भोजड़िया तड़ाई हुई, भोजड़िया बास की तड़ाई हुई शुरू और आगे को निकास करियो जावे। एक जो प्रकृति के नगर को जो नालों घालेड़ो है भी उन लोगों ने जो भोजड़ाई बास वाला ने जो तो परेशानी को सामने भोगना पड़े है, तो बहुत आगे एक शर्मसार बात है। तो भी के लिए मैं तो निवेदन हो करूँ प्रशासन हूँ कभी नाला को जल्दी विकास करे, अरे भोजलाई बास वाला ने निजात दिलाया जावे। धरना और ये सभापति आरोप लगाना ये आज से नहीं, इनका हर वक्त का ये काम रहता है। और ये जो लोग धरना दे रहे हैं इनकी सिर्फ एक चुनाव को देखते हुए एक माहौल बनाना और क्रेडिट लेने का एक सिस्टम चल रहा है। इनकी आपस की फूट के अंदर लेकर ये मामला है। ये लोग आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने और एक दूसरे का क्रेडिट लेने और खुद हीरो बनने और चुनाव को देखते हुए माहौल बनाने के चक्कर में है। जबकि जितने पास से बैठे हैं उसमें वार्ड नंबर 28 है, वार्ड नंबर 24 है, वार्ड नंबर 25 है, वार्ड नंबर 16 है, वार्ड नंबर 47 है, वार्ड नंबर 4 है, वार्ड नंबर 23 है। इन सब में अभी कुछ 3 महीने 4 महीने पहले काम निकले, जिसमें 19 लाख के काम है, 10 लाख के काम है, 5 लाख के काम है। ये ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ मैं। ये साहब के इन सब के वार्डों में अभी भी काम निकले 2 महीने पहले, अभी लगभग खत्म भी हुए हैं उनके वार्डों में काम। वही लोग धरने पे बैठे हैं और आज 2 साल हो गए, 1 रुपये का बजट इनकी सरकार ने 25 सरकार ने दिया नहीं। यहाँ पे नगर परिषद में इनके सरकार की लगाया हुआ नियम है कि 70% नगर परिषद अपने निजी आय से करेगी, 30% सरकार देगी। वो भी आज उनको 1 रुपया उनकी सरकार ने दिया नहीं है। तो नगर परिषद टेंडर निकालेगी कहाँ से? और नगर परिषद टेंडर सभापति अकेले थोड़ी निकालती है, नीचे अधिकारी होते हैं, वो लोग टेंडर तैयार करते हैं, उसके अंदर क्या कमी बेशी सारी वो तैयार करते हैं। फायदा लास्ट में सभापति के पास जाती है। तो सभापति ने किसी काम के लिए मना किया। आज तक मैं 5 साल का रिकॉर्ड उठाकर देख लो, इनके प्रत्येक वार्ड में काम मिलेगा। अभी 3 महीने पहले इनके 10 वार्डों में काम निकले, 3 महीने पहले 10 वार्डों में काम निकले। वो काम अभी चालू है, कुछ के खत्म हुए हैं। जो लोग धरने पे बैठे उनके सबके काम हुए हैं। ये लोग सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करके चुनाव के अंदर अपना माहौल बना रहे हैं। स्टेडियम के अंदर जो मिट्टी भराई हो रही है, सुजानगढ़ की नाक है स्टेडियम, उसका काम हो रहा है। तो पहले ये जब काम नहीं हो रहा था तब विरोध कर रहे थे, और आज जब इनका काम शुरू कर दिया तब ये पोस्टर लगा के सोशल मीडिया पे माहौल बना रहे हैं। इनका उद्देश्य सिर्फ चुनाव के टाइम माहौल बनाना है। सुजानगढ़ में गोरैया संरक्षण को लेकर स्थानीय चरलावास में रहने वाले नरेंद्र पारीक द्वारा अनूठी मुहिम चलाई जा रही है। खास बात तो यह है कि नरेंद्र पारीक की पत्नी गायत्री पारीक भी उनकी इस मुहिम में बराबर की भागीदारी निभा रही हैं। दरअसल पिछले 1 साल से नरेंद्र पारीक द्वारा आम लोगों को गोरैया संरक्षण के लिए जागरूक करते हुए निःशुल्क घोंसलों का वितरण किया जा रहा है। अब तक करीब 872 लोगों को घोंसलों का वितरण किया जा चुका है। नरेंद्र पारीक ने बताया कि मेरी पत्नी गायत्री को घर पर जब भी वक्त मिलता है तब वो घोंसलों का निर्माण करती है और मैं लोगों को घोंसले बांटकर पक्षी संरक्षण के लिए प्रेरित करने का काम करता हूं। लोगों से पक्षी संरक्षण की अपील करते हुए घोंसले लगाए जाते हैं ताकि पक्षियों का अधिकाधिक संरक्षण हो सके। मंगलवार को नरेंद्र पारीक ने तहसीलदार गिरधरलाल पारीक, नायब तहसीलदार असलम खान, एसडीएम के सहायक अभिषेक मीणा, बीजेपी के चल रहे धरने पर जाकर लोगों को घोंसलों का वितरण किया। नरेंद्र पारीक ने बताया कि मंगलवार को करीब 70 लोगों को घोंसले प्रदान करके उनसे व्यक्तिगत रूप से पक्षियों के संरक्षण की अपील की गई है। वितरण कार्य में निर्मल जोशी, महेश जोशी ने भी सहयोग किया। पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत गोरैया बचाओ अभियान के अंतर्गत मैंने आज लगभग 70 घोंसले वितरित किए हैं। आज हमने तहसीलदार, नायब तहसीलदार और तहसील के सामने मतलब भाजपा नेताओं को भी हमने घोंसले वितरित किए। और मैं और मेरी पत्नी घर पे ही घोंसले बनाते हैं और जगह जगह जाकर वितरित करते हैं। मैं लोगों से यही अपील करता हूं कि आप भी अपने घर में एक घर गोरैया का जरूर लगाएं और पर्यावरण को सुरक्षित सुंदर बनाएं। प्रशासन, पुलिस और नगर परिषद की संयुक्त टीम ने मंगलवार को शहर में कई जगह पर पतंगों की दुकानों पर छापा मारते हुए 65 चर की प्लास्टिक मांझे की जब्त की। टीम के अचानक निकलने पर पतंग व्यापारियों में हड़कंप सा मच गया। टीम ने नया बाजार, स्टेशन रोड, पुलिया, भोजलाई रोड सहित कई क्षेत्रों में छापेमारी की। इस दौरान
2 दुकानों से प्लास्टिक मांझे जब्त किए गए। बाद में इस मांझे को जलाकर नष्ट कर दिया गया। तहसीलदार गिरधारी लाल पारिक ने बताया कि प्रशासन की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की है। मकर संक्रांति तक लगातार कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई में कोतवाली सीआई बेगाना मीणा, नगर परिषद के कार्यवाहक आयुक्त विक्रम जोगरवाल, जेईएन कमलेश कुमार, एसआई ओम प्रकाश स्वामी, जमादार नितेश, शिव भगवान रंजीत आदि लोग भी शामिल रहे। एक चाइनीज और लो एस से बने हुए धातु से जो मांझा बना हुआ है उसको निषेधात्मक घोषित किया गया और उस पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए, जिसके तहत आज सुजानगढ़ में आयुक्त महोदय, नगर परिषद श्रीमान एसएसओ साहब और मेरे द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई, जिसमें लगभग 65 चाइनीज मांझे की चरखियां जब्त की गई और इनको नष्ट किया जा रहा है।